प्रधानमंत्री के बाद बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह बयान दिया गया है नीट पेपर लीक को लेकर केंद्र सरकार की ओर से। तो उसके बाद बड़ा फैसला उनका देखने को मिला है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। ये बयान दिए गए हैं पीएम मोदी की ओर से, पोस्ट करके इसका ऐलान किया गया है। छात्रों का हित हमारे लिए सर्वोपरि है, पीएम की ओर से कहा गया। पीएम मोदी के पोस्ट पर राहुल गांधी का जवाब भी सामने आया है। तो पलटवार उनकी ओर से किया गया कि धर्मेंद्र प्रधान का पहले इस्तीफा जरूरी होना चाहिए। राहुल गांधी एलओपी की ओर से इस बात का जिक्र किया गया। हालांकि आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री की ओर से यह बड़ा बयान दिया गया नीट पेपर लीक के लेकर, जिसका दर पिछले कुछ दिनों से लगातार सामने आ रहा है। 1 महीने से जहां स्टूडेंट्स की ओर से, विद्यार्थियों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है और कुछ दिनों से जो माहौल काफी हद तक तनावपूर्ण बनते हुए नजर आए हैं, काफी हद तक गंभीर बनते नजर आए हैं, जिसके बाद ये बयान अपने आप में बहुत मायने रख रहा है। सो पीएम नरेंद्र मोदी ने यह ऐलान किया है कि पेपर लीक के दोषियों को सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि इसके बाद एलओपी राहुल गांधी की ओर से इस पर पलटवार किया जा रहा है। उनकी ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, ऐतराज जताते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि पीएम मोदी की ओर से पोस्ट करके इस चीज का ऐलान किया गया है कि छात्रों का हित हमारे लिए सर्वोपरि, पीएम मोदी के पोस्ट पर। हालांकि उसके बाद राहुल गांधी की ओर से भी जवाब दिया गया है कि आपने ही हमारे युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। ये राहुल गांधी एलओपी का कहना है। देखिए, हम तो यूपी से, यूपी की सरकार चलते देख रहे हैं और भारत सरकार भी दिख रही है। अकाउंटेबिलिटी किसकी है? अकाउंटेबिलिटी किसकी है? सरकार की अकाउंटेबिलिटी थी। लगता तो ये है इनकी एबिलिटी इतनी दिखाई देती है कि जो अकाउंट भर दे वही अकाउंटेबिलिटी है इनके लिए। तो और ये तो यूपी में बहुत करीब से हम लोग देख रहे हैं। क्या है अकाउंटेबिलिटी? जो एबिलिटी से अकाउंट भर दे वही एबिलिटी लग रहा है इनकी। तो अकाउंटेबिलिटी हम देख एक बार फिर से आपको बता दें, एक तरफ तस्वीरें लगातार सामने आ रही है और बयान जो संसद भवन से सामने आ रहे हैं। गया है ये ऐसे सरकार नहीं चला सकते इन लोग। दिल्ली इज अंडर सीज। हमारे और अंदर पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। सरकार अगर चाहती है कि वो हमारे साथ अंदर कॉम्प्रोमाइज करके बाहर बच्चों के आवाज को चुप कराए, ये कभी नहीं होने वाला है। बाहर जनता की जो आवाज है, अंदर पार्लियामेंट में जनप्रतिनिधि का भी वही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। कोई चर्चा तो लगातार देखने को मिल रहा है बयान जो सामने आ रहे हैं। विपक्ष का कहना है धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। सो तस्वीरें जहां संसद भवन के बाहर से सामने आ रही है। हालांकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज ये बड़ा बयान दे दिया गया और साफ तौर पे ये पुष्टि की है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा कि जिससे जल्दी से जल्दी ये निपटारा हो सके। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होता है? कोर्ट में जहां जल्दी से जल्दी इस पूरे गंभीर मसलों पर जो निपटारा हो सके। हालांकि जो अगर बात करें हम इसके फास्ट ट्रैक कोर्ट रिकॉर्ड की, वो काफी बेहतर रहा है। 2019 से 25 तक काफी हद तक जो केसेस हैं वो निपटा लिए गए हैं बहुत ही कम समय के अंदर। तो इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज ये साफ तौर पर कहा गया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा जहां पे अलग इसकी कोई अदालत नहीं है। सरकार और हाईकोर्ट मौजूदा अदालतों में से कुछ और फास्ट ट्रैक कोर्ट की जिम्मेदारी दे दी जाती है। तो जिसके बाद अब ये पूरा मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर जाएगा जिसमें जल्द से जल्द निपटारा हो जाएगा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज साफ तौर पर यह कहा गया है। तो ऐसे में बेशक ये सवाल जो खड़े भी किए जा रहे विपक्ष की ओर से, बयान के बाद भी विपक्ष का सिर्फ यही कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। सो नीट पर सड़क से संसद तक का बवाल पिछले कुछ दिनों से लगातार सामने आ रहा है। वहीं और नीट पेपर लीक को लेकर हरियाणा में भी प्रदर्शन लगातार जारी है। कांग्रेस नेता लगातार बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।
पंचकुला में भी कांग्रेस की ओर से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय का घेराव किया और गेट लांघने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। और ये तस्वीरें पंचकुला से सामने आई है, देख सकते हो कि किस कदर विपक्ष लगातार पक्ष पर जो हमलावर होता नजर आ रहा है। तो तस्वीरें देखने को मिल रही है जहां कांग्रेस का प्रदर्शन, निशाने पर सरकार सामने आ रही है। सो नीट पेपर लीक मामला, हालांकि काफी समय से ये मामला देखने को मिल रहा है, पर अब कुछ समय से इसने इतनी धूल पड़ी है जब से स्टूडेंट्स की ओर से लगातार ये मांग की जा रही है कि रिजाइन दिया जाए शिक्षा मंत्री की ओर से। और ये तस्वीरें जहां विपक्ष भी अब सरकार पर, केंद्र सरकार पर, पक्ष पर घेरता हुआ नजर आ रहा है, निशानेबाजी करता हुआ नजर आ रहा है। पंचकुला से ये तस्वीरें हैं जहां माहौल काफी हद तक तनावपूर्ण देखने को मिल रहे हैं। सो नीट पेपर लीक पर हालांकि बेशक इसे पॉलिटिसाइज करना बनता नहीं, पर एक तरफ से लगातार तस्वीरें जहां पॉलिटिसाइज ये होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पे अब कहीं ना कहीं ये तस्वीर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी भी नजर आ रही है। बेशक इल्जाम दोनों तरफ पर लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ कहा है और आज अगर हम चर्चा करते हैं तो देश भर में जितना जो पेपर लीक्स हुए हैं एग्जाम के, वो किसी एक राज्य का सवाल नहीं है। कितने राज्यों में पेपर लीक हुए हैं और केंद्र का जो एग्जाम एजेंसी के वहाँ से भी जो लीक हुआ है, सब मिलकर के चर्चा करेंगे। ये बात हमने सदन में बताया, दोनों सदनों में बताया। और सरकार ने ये नीट पेपर लीक के बाद जितना कदम उठाया, री एग्ज़ाम करा करके और बिना विलंब बिना देरी का रिजल्ट डिक्लेयर करा के जो और भविष्य में ऐसा ना हो, जो कदम उठाया उसको भी विस्तार से सदन में देश के सामने में बताना जरूरी समझा है। तो आज फिर हमने देखा तो अपोजिशन पार्टी तो फिर से हंगामा करके चर्चा से भाग रहे हैं। ये ठीक नहीं है। अब ये चौथा दिन हो गया है और पार्लियामेंट का बाकी बिजनेस छोड़ के हम पहला नीट पेपर लीक पे चर्चा के लिए पूरा तैयार हो गए हैं। फिर क्यों भाग रहे हैं चर्चा से? हमने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि जितना लंबा चर्चा करना चाहते हैं, जिस दिन करना चाहते हैं, हम पूरा तैयार हैं। आज पूरा एनडीए के पूरा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने एकत्रित होकर के फिर मांग किया है कि नीट पेपर लीक का चर्चा तुरंत शुरू करना चाहिए। सब तैयारी है। फिर भी अपोजिशन पार्टी आज भी चर्चा करने नहीं दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी दोपहर तक थोड़ा अच्छा उनका सोच में बदलाव हो। गुड सेंस शुड प्रिवेल ऑन द अपोजिशन लीडर्स दैट दिस इज नॉट मैटर टू प्ले पॉलिटिक्स ऑन ए नेरो पॉलिटिकल लाइन। दिस इज अ टाइम टू कम टुगेदर एंड डिस्कस इन थ्रेडबेयर and decide on the future course of action. All necessary steps to be taken for the future of the students and the youth of this country. बात हिमाचल की करते हैं, जहां हिमाचल में भी नीट पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस की ओर से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है और कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी वीडियो जारी करके धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा है और सरकार से युवाओं के साथ सीधा संवाद करने को कहा गया। तो ऐसे में पूरा देखने को मिल रहा है जहां हर एक तरफ से, हर एक राज्य में यह मुद्दा और भी गर्माता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष लगातार एक ही मांग करता नजर आ रहा है और सीजेपी के प्रोटेस्टर, सीजेपी के आगू भी उनकी ओर से यह मांग की जा रही है कि इस पर सुनवाई हो। बेशक सरकार की ओर से कहा गया है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, हम तैयार बर तैयार है, पर लगातार एक मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। जिस तरीके से पंडित नेहरू को आज भी चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता है 6 दशकों बाद भी, हम चाहते हैं कि आपको भी छोटे मोदी जी को छोटे चाचा के नाम से जाना जाए। तो उसके लिए आपको देश के शिक्षा मंत्री का तुरंत रूप से इस्तीफा स्वीकार करना पड़ेगा। देश के युवाओं से सीधा वार्तालाप करना पड़ेगा। जो युवा और जो छात्र जंतर मंतर के ऊपर और समस्त दिल्ली के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके साथ एक चैलेंज खोलना पड़ेगा। और जिस तरीके से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने पूरी मजबूती से आपकी युवाओं की आवाज को उठाया है, उनकी आवाज को सुनना पड़ेगा। तब जाकर आने वाले समय में आपको जो है वो छोटे चाचा जी के नाम से जाना जाएगा और ये बहुत अच्छी बात होगी। तो हमारा यही निवेदन रहेगा कि हम चाहते हैं
कि मिलकर इस मुद्दे का सलूशन निकले। कोई कॉन्फ्रंटेशन का मसला नहीं है। युवाओं की बात को सुनना चाहिए, उनके भविष्य को सुरक्षित करना ये हम सबका सामूहिक दायित्व।